सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ जमानत मिली है और इस जमानत के आधार पर यह प्रोनाउंस कर देना कि संजय सिंह गिल्टी नहीं है, मनीष सिसोदिया गिल्टी नहीं है, या शराब घोटाले में किसी तरीके का कोई गबन घोटाला नहीं हुआ है, यह अभी अदालत का जजमेंट नहीं आया है। नहीं, मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में आप लोग इतने तफ्तीश से आज जो हुआ था उसको समझा दिए हैं कि उसका पुनरावृत्ति मैं करूं ठीक नहीं है। हुआ ये कि हम लोग पुराने लोग हैं, तो दिल्ली बम्बई कह देता हूँ, मुंबई में जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग पुराने जमाने में अभी सांता क्रूज ही कहते हैं। तो मैं अभी ऑटो में आ रहा था और मुझे आश्चर्य हुआ कि जो ऑटो ड्राइवर था उसको भी संजय सिंह के विषय में आज पता लग गया है, और उसने बहुत सामान्य भाषा में मुझे जो समझाया वो मैं आपको थोड़ा, जैसे मैं समझा उसी समय मैं नोट कर रहा था कि वो क्या बोल रहा है। और सीधी सी बात है, जो ऑटो ड्राइवर बोलेगा उसकी भाषा अलग थी, तो उस भाषा में मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अक्सर हम लोग समझते हैं, लोगों को हम लोग दो कैटेगरी में डाल देते हैं, एक सज्जन या धूर्त, अच्छा या बुरा। हम लोग अक्सर, ये हम लोगों की मानसिकता होती है कि लोगों को दो कैटेगरी में डालते हैं। पर आज मुझे असल में मालूम पड़ा उस ऑटो ड्राइवर से कि असल में लोग तीन कैटेगरी के होते हैं, एक सज्जन होता है, एक धूर्त होता है, और बीच में एक समझदार होता है। समझदार अक्सर वो कानूनी पचड़ों से दूर रहता है। जैसे कि अधिकांश कहीं एक्सीडेंट देखिए तो बहुत सारे लोग कन्नी काट के निकल जाते हैं कि मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूं। उदाहरण के लिए जैसे राम और लक्ष्मण दोनों, जिस समय सोने का हिरण आया वो कहे कि इस पचड़े में हमें नहीं पड़ना है, तो ये होता है समझदार व्यक्ति। एक सज्जन होता है जो कि कानून का बहुत ज्यादा पालन करता है, कानून का सम्मान करता है, हर विषय में अपनी एक राय रखता है। सीता जी जैसे सोने के हिरण के पीछे जाना चाहिए, ये एक ओपिनियन अपना रख लेता है। और तीसरा एक व्यक्ति होता है जो कि धूर्त होता है, वो कानून का दुरुपयोग करता है और सज्जनता को बरगला के अपना उल्लू सीधा कर लेता है, जैसे रावण ने किया कि सज्जनता को बरगला दिया, समझदार को हटा दिया और सज्जनता को उसने बीच में जबरन बंधुआ बना लिया। तो सामान्य काल में मेरे ख्याल से सही है कि सज्जनता को स्वतंत्र रहना चाहिए, ये ठीक भी है। पर आपातकाल में मेरे ख्याल से सज्जनता को समझदारी का साथ देना चाहिए, और अगर समझदारी ने सज्जनता का साथ छोड़ दिया तो धूर्तता अनायास रूप से उसका फायदा उठा लेगी। अब मैं आता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, मैं आप लोगों की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, मुझे लगा कि ये चर्चा आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन बातें संजय सिंह के विषय में कही कि पीएमएलए के एक्ट आपने जो संजय सिंह के ऊपर लगाया है, तीन विषय उसमें उन्होंने बताए। एक बात बताई मनी ट्रेल, दूसरा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तीसरा रिकवरी। और उन्होंने कहा ये तीनों आप संजय सिंह के मामले में क्योंकि नहीं कर सके हैं, तो आपके पास उनको अंदर रखने का केवल एक आधार है, बयान। तो चार में से तीन पैर टूट गए, इसीलिए आपका टेबल खड़ा नहीं, आपका टेबल कोलैप्स कर गया। अब आश्चर्य यह होता है कि यही चीज अगर आप भाजपा के ऊपर डालिए, तो जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है तब से भाजपा के पास मनी ट्रेल पहुंच गया है, इसी दिल्ली लीकर स्कैम का। दूसरा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पहुंच गया है, क्योंकि डोनेशन भाजपा ने जो ईडी के केस में जो आरोपी थे शरद रेड्डी, उससे 60 करोड़ रुपया जिस दिन ले लिया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भाजपा के पास पहुंच गया है। रिकवरी उस पैसे की हो गई क्योंकि भाजपा खुद कह रही है कि मेरे बैंक अकाउंट में 60 करोड़ रुपया आ गया है। अब यहां पर बयान की बात है, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में खुल के बोल दिया कि शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए दे दिया है। तो ये केस जब भी ट्रायल में आएगा ना सर, तो आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल को जो होना है वो तो हो जाएगा, लेकिन भाजपा का चारों टेबल का पैर खड़ा हो जाएगा और भाजपा इसमें अंदर चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से आज जो मुझे वो जो ऑटो ड्राइवर ने सीधा सीधा समझाया कि साहब कुछ लोग होते हैं जो बदमाश होते हैं ना, वो कानून का बेजा फायदा उठाते हैं, हमारे जैसे लोग कानून से बच जाते हैं। आप लोग समझदार हो, आप लोग कानून ज्यादा समझते हो, इसलिए आप कानून का बहुत इज्जत करते हो। तो ऑटो ड्राइवर ने ये तीन ही बात समझाई। तो मैं अंत में इतना अंत में मैं 5 सेकंड में खत्म कर देता हूं। तो मेरे ख्याल से आज जो हुआ वो सज्जन, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह मामले में आज समझदारी का साथ दिया, इसीलिए, और धूर्तता और पाखंड जो ईडी या भाजपा की थी वो उजागर हो गई। बस इतना ही कहना चाह रहा था। सिद्धार्थ, सवाल मेरा था उसका तो आपने जवाब दिया ही नहीं। सवाल मेरा यह था कि अभी अदालत से सिर्फ बेल मिली है, जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ है, अभी ट्रायल चलेगा, और ट्रायल में ईडी के पास क्या सबूत है, क्या सबूत नहीं, क्या साक्ष्य है, क्या साक्ष्य नहीं है, यह भी उन्होंने पूरी तरीके से उजागर नहीं किया। सिर्फ हाईकोर्ट को जाके अकेले चैंबर में दिखाया है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी भी कोर्सिव एक्शन लेने का जो हो सकता था उसको उन्होंने किसी तरह के स्टे नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से जो ये व्हाई आर यू सेलिब्रेटिंग नाउ?
नोबडी सेलिब्रेटिंग। मैं अपने घर जा रहा हूँ बैंगलोर, तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि परसों जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी भारत के बारे में जब कमेंट किया, उसमें ये कहा कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज सेंट्रल टू लॉ। तो भाजपा ने जो पिछले कुछ दिनों से कथानक बनाया हुआ था कि जो भी जेल में है वो अपराधी है, इसका मतलब आज भाजपा का खुद का नैरेटिव खुद गिर गया, क्योंकि आप जो जेल से बाहर है इसका मतलब अपराधी नहीं है। आप इसकी कानूनी चर्चा कितनी भी करते रहिए, ऑटो ड्राइवर ये कह रहा है कि कानून का दुरुपयोग भाजपा कर रही है। तो भाजपा के साथ हो यह गया कि नैरेटिव उल्टा पड़ गया उनके ऊपर। वो किसी को भ्रष्टाचारी साबित करने के चक्कर में खुद को उन्होंने अत्याचारी साबित कर लिया। यही हुआ है सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।